पन्ना जिले में भ्रष्टाचार की एक और मिसाल सामने आई है। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से बनाई गई सड़क और पुलिया पहले ही बारिश में बह गई। बिलखुरा पाठा मार्ग पर ठेकेदार संतोष गुप्ता ने बिना वर्क ऑर्डर के काम शुरू किया और सड़क को स्वीकृत स्थान से हटाकर तालाब की मेड़ पर बना दिया। गांव वालों ने तालाब के नुकसान की आशंका जताई थी और विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। सड़क निर्माण में तालाब की पिचिंग खुदवा कर लगा दी गई। नतीजा ये हुआ कि 11-12 जुलाई की रात मूसलाधार बारिश में सड़क के साथ साथ पुलिया भी बह गई। तेज बहाव में एक भैंस की भी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जब पत्रकार मौके पर पहुंचने लगे तो ठेकेदार और विभागीय इंजीनियर जेपी सोनकर ने पूरी सड़क को ट्रैक्टर से जुतवा दिया ताकि मीडिया मौके तक न पहुंच सके। लेकिन पत्रकारों की टीम ने कठिन रास्तों से होते हुए सच्चाई को सामने ला दिया। स्थानीय लोगों में इस भ्रष्टाचार को लेकर भारी गुस्सा है। अब निगाहें वरिष्ठ अधिकारियों पर हैं कि वे इस गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। पन्ना से अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट। जब जो बनाऊ है क्योंकि मेड़ हाथी कोड में 10 फुट तलवा जो आता हैं ओ तलवाई तो जब पूरो तो 10 फुट मेड़ खा एने अगल बगल खा फैला दई ओई मिट्टी अलग से नहीं डाली। कहां से बनती तलवा की मेड़ तो रोड रही पहले ऐसा रोड नहीं रहेगा, छोटो ढाला रहो। यह नज़ारा ग्राम पंचायत बिलखुरा जनपद व जिला पंचायत पन्ना का है, जहां पर ठेकेदार द्वारा नव निर्माणाधीन रोड जो बिलखुरा से पाठा की ओर जा रही है, जिस पर अपनी मनमानी के चलते हुए एक साधारण 3 पुंगों से पुलिया का निर्माण किया था। स्थानीय लोगों द्वारा ठेकेदार को अवगत कराया था कि इस पुलिया से पानी नहीं निकल पाएगा क्योंकि इस नदी पर पानी बहुत आता है, लेकिन ठेकेदार द्वारा स्थानीय लोगों की एक न सुनी और अपनी मनमानी करते हुए पुलिया बनाकर चले गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है तथा आसपास के खेत नाले में तब्दील हो गए हैं तथा इनकी मिट्टी वर्षा जल के चलते बह चुकी है। कल एक भैंस बह कर के यहाँ से मर चुकी है, जो स्थानीय कृषक रंजीत सिंह यादव की थी। हम इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे कार्यों पर ध्यान दिया जाए तथा यहाँ एक पुल का निर्माण कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों द्वारा ऐसे संकट का सामना न करना पड़े। जय हिंद, जय भारत। केस खराब हो गई थी। है काटा तो गई है अगल बगल से। गिट्टी की करो ना यार, काल मिट्टी डाल गई जगिट्टी में कर कर दो जगिट्टी डाल रहे। ये बिलखुरा से पाठा की ओर जो नया रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से चल रहा है। इसका ठेका जो है संतोष गुप्ता द्वारा लिया गया है। इस निर्माणाधीन कार्य में यहाँ पर एक पुलिया बनाया गया था। वो पुलिया केवल 3 पुंगों के द्वारा बनाई गई थी। हम लोगों ने, स्थानीय और लोगों ने ठेकेदार को निर्माणाधीन कार्य जब चल रहा था उसी समय बताया था कि इस नदी पर पानी बहुत आता है,
इस पुलिये से पानी नहीं निकल पाएगा और आपको रोड का स्तर जो है ऊंचा करना पड़ेगा तथा यहाँ पर बड़ा पुल का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन ठेकेदार ने अपने मन मर्जी से यहाँ पर केवल 3 पंगों द्वारा एक छोटी सी पुलिया बना करके चले गए। वो पुलिया भी आज कट चुकी है और यहाँ पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। हमारे जो पशु विचरण के लिए जंगल की तरफ जाते हैं वो यहाँ पर गिरते उठते हैं। कल एक घटना हो गई, पशुपालक रंजीत यादव की एक भैंस यहाँ पुलिया के गड्ढे पर गिरने के कारण डूब गई और उस पर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, पहले भी पिछली साल मतलब कुछ पुलियाँ बह गई थी, उनका क्या था, मतलब कैसा? उनका निर्माण कार्य जो था मजबूती से नहीं किया गया था, इसी कारण से पुलिया बह गई हैं तथा आगे चल कर के ये भी बह जाएगी। यदि पुलिया बचेगी भी तो क्षतिग्रस्त रहेगी, उसकी फिर पुनः मरम्मत की जाएगी और अगले साल फिर वही। कितने गांव के लोगों का यहाँ से आना जाना है? यहाँ बिलखुरा के मुख्य लोगों का आना जाना है तथा ये मार्ग पाठा की ओर जाता है, उस तरफ के भी लोग बाग यहाँ से ही आते जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह यादव है, मैं ग्राम पंचायत बिलखुरा का निवासी हूँ। जो तालाब बना है, जब रोड का निर्माण कार्य चल रहा था, हम लोगों ने ठेकेदार से द्वारा कहा गया था तालाब जो पूर्व में बना था उसकी जो हाइट अच्छी खासी थी, लेकिन जो उसका मधान था वो केवल 10 से 12 फीट ही चौड़ा था। तो ठेकेदार को अपनी रोड 25 फुट के लगभग चौड़ी करनी थी। उन्होंने उसी मधान की मिट्टी को लेकर के अगल बगल डाल ली, वहाँ पर अन्य मटेरियल ला कर के नहीं डाला, जिसके कारण उसका मधान का स्तर नीचा हो गया तथा आज वो भराव के समय पर डूबने के कगार में है तथा पानी ऊपर से उछल रहा है। अच्छा, बांध अगर वहाँ से फूटता है तो क्या नुकसान हो सकता है? फसल आगे है और जो लगातार इसी तरह वर्षा होती रहेगी तो पानी का स्तर बढ़ कर के तालाब के ऊपर से निकल जाएगा तथा बांध टूट जाएगा, जिसमें से आसपास के जो खेत हैं उनकी सब मिट्टी बह जाएगी तथा खेती करने योग्य ज़मीन नहीं बचेगी। और जो पानी है हमारे पशुओं के लिए इस पर स्टोर होता है तथा पानी का भी संकट हम लोगों को झेलना पड़ेगा।